कश्मीर, जिसे आप लोग आज भी जन्नत कहते हैं, लेकिन वहीं से हमें रिहान भाई ने एक बहुत ही खौफनाक स्टोरी भेजी है। ये कोई स्टोरी नहीं, एक रियल इंसिडेंट है जो रिहान भाई के साथ उनके ही घर में हुआ। वो बताते हैं कि मरने के बाद उनके माँ बाप उनके साथ ही रह रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, मरने के बाद कोई अपना नहीं रहता। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस रियल इंसिडेंट को शुरू करते हैं। तो और भी हॉरर और मिस्टीरियस रियल इंसिडेंट सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज गौतम बद्रा एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। रिहान भाई बेसिकली कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन अपनी लाइफ को जीने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए वो बाहर जाके अब्रॉड में सेटल हो गए थे। रिहान भाई की फैमिली में सिर्फ उनकी मम्मी और उनके पापा ही थे, उनका कोई भाई बहन भी नहीं था। रिहान भाई के अब्रॉड जाने के बाद उनके मम्मी पापा अकेले कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। एक दिन अचानक से रिहान भाई के पास उनकी मम्मी का कॉल आता है कश्मीर से। वो उन्हें कॉल पे बताती हैं कि बेटा तू जल्दी से घर पे आ जा, तेरे पापा की यानी कि तेरे अब्बू की बहुत तबीयत खराब है, बस तू जल्दी से घर आ जा। एक्चुअली रिहान ने लड़कर घर छोड़ा था क्योंकि उसके अम्मी अब्बू बहुत खौफ खाते थे कि हमारी एक ही औलाद है, अगर तुझे भी कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या ही होगा। अब कॉल तो आई थी घर से, तो जाना भी ज़रूरी था। तो रिहान अर्जेंट पे अगले दिन की फ़्लाइट की टिकट करते हैं और लंदन से कश्मीर पहुंच जाते हैं। वो सर्दी के दिन, रिहान उस सर्दी को महसूस तो कर पा रहा था जो बचपन में किया करता था, पर इस सर्दी में एक अजीब सी खामोशी थी, एक मनहूसियत थी। रिहान को घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर रात हो चुकी थी। वो अपने घर के बाहर पहुंचता है और बेल रिंग करता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रिहान 2-3 बार गेट बजाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। रिहान सोचता है शायद अम्मी अब्बू सो गए होंगे, वैसी काफ़ी रात हो चुकी है। इसलिए रिहान सोचता है कि आज रूम लेकर बाहर ही सो जाता हूँ। फिर जैसे ही रिहान वापस जाने के लिए मुड़ता है, वो गेट अचानक से खुल जाता है। रिहान ये देखकर शॉक हो जाता है, पर इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान न देकर वो अंदर चला जाता है। पर यहीं से रिहान ने गलतियाँ करना शुरू कर दिया था। अंदर घुसते ही वो देखता है कि हर तरफ धूल मिट्टी जमी हुई थी, जैसे पता नहीं कितने दिनों से घर में साफ सफाई ना हुई हो। रिहान अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, अम्मी अम्मी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो रिहान ऊपर वाले फ्लोर पर जाके देखता है तो उसकी अम्मी अब्बू बेड पर सो रहे थे। ये देखकर रिहान चुपचाप नीचे चला जाता है। रिहान भी काफ़ी थक चुका था, तो वो भी जाकर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी अम्मी अब्बू से मिलता है और बोलता है, क्या अम्मी, कल रात आपने गेट क्यों नहीं खोला? पर उसकी अम्मी उसको ऐसा जवाब देती हैं जिससे उसकी रूह कांप जाती है, तू तो आया नहीं, इसलिए हम हमेशा के लिए सो गए। रिहान बिल्कुल समझ ही नहीं पाया कि उसकी अम्मी ने ऐसा क्यों कहा। रिहान के अब्बू बीमारी की वजह से ज़्यादातर बेड पर ही लेटे रहते थे। रिहान के अब्बू अब उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, बस चुपचाप लेटे रहते थे। रिहान अम्मी से ही बात किया करता था। ऐसे करते करते रात हो गई। रिहान की अम्मी अब्बू रात 10 बजे के करीब सो जाते हैं, लेकिन रिहान लेट सोने वाला इंसान था। वो अब नीचे आकर हॉल में बैठ गया और नॉवल पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कब रात के 12 बज गए उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद वो बाहर से कुछ आवाज़ महसूस करता है। तभी उसके हॉल की खिड़की में जो ओस जमी थी, उस पर 2 हाथों के निशान बन जाते हैं। ये देखकर रिहान इतना घबरा जाता है और अपने कमरे में भागकर बेड पर लेट जाता है और कंबल से अपना चेहरा ढक लेता है। रात तो रिहान ने कैसे तैसे बिता ली, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो अपनी अम्मी से ये बात बताता है तो उसकी अम्मी कहती है, कोई चोर होगा, ठंड में बहुत चोर घूमते हैं यहाँ पर। रिहान ये सुन के थोड़ा अपने दिल को सुकून देता है। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तभी रिहान को उसके दोस्त फैज़ल की पार्टी का इनविटेशन मिलता है। तो वो सोचता है कि कितना अच्छा हुआ, वैसे ही मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए इतना तड़प रहा था। अब रिहान पार्टी के लिए रेडी ही हो रहा था। तभी उसकी अम्मी उसे बोलती हैं कि बेटा रात के 12 बजे तक घर आ जाना, वरना कुछ भी गलत हो सकता है। रिहान कहता है कि अम्मी क्या गलत होगा? तो उसकी अम्मी उसे कहती हैं कि बेटा बस रात को बाहर नहीं रुकना है। रिहान ने कभी अपने अम्मी अब्बू की पहले बात नहीं मानी, तो वो अब क्या मानता। वो पार्टी के लिए निकल पड़ता है और रात के करीब 10 बजे अपनी पार्टी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने हर दोस्त से मिलता है और उनके साथ बातें करता है और लंदन के बारे में बताता है। अब ऐसे ही पार्टी एंजॉय करते करते और डांस करते करते रात के 1 बज जाते हैं। रिहान के काफ़ी दोस्त घर जा चुके थे, लेकिन रिहान अभी तक घर नहीं गया था। वो अभी भी पार्टी में ही रुका हुआ था। तभी उसका दोस्त फैज़ल उसके पास आता है, जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। वो उसको बोलता है कि भाई तू अब घर चला जा, काफ़ी रात हो चुकी है।
रिहान उसे बोलता है कि भाई तुझे क्या जल्दी है मुझे घर भेजने को, क्यों मुझे तुला है घर भेजने को। तो फैजल उसे कहता है कि जिस जगह से तू आता है ना, उधर से आते हुए गाँव कर्डल ब्रिज पड़ता है, और जब तू लंदन में था तब वहाँ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 20-30 लोग मारे गए थे, और लोगों को आज भी उन लोगों की आत्माएं वहाँ दिखाई देती हैं और चीखें भी सुनाई देती हैं। इतना सुनते ही रिहान जोर जोर से हंसने लगा। अरे यार, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये बस वहम है। फैजल फिर भी फोर्स करके रिहान को घर के लिए भेज देता है। रात के करीब 2 बज चुके थे। रिहान अपनी बाइक पर घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वही ब्रिज आता है, गाँव कर्डल ब्रिज। रिहान नॉर्मली अपनी बाइक चला रहा था कि तभी उसको साइड में एक औरत दिखाई देती है और वो रो रही होती है। रिहान बाइक रोकता है और उस औरत के पास जाता है और उससे पूछता है, आप यहाँ क्यों रो रही हो? वो रात बड़ी अजीब थी। वो औरत बड़ी अजीब सी आवाज़ में रिहान को बोलती है, मेरे पति और मेरी बेटी ब्रिज के नीचे गिर गए हैं, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। ये सुन के रिहान एकदम ब्रिज के नीचे झांकता है और वो एकदम देखता है कि ब्रिज के नीचे 2 लाशें थीं। वो इतना देखते ही घबरा जाता है। वो कुछ सोचता समझता इतनी ही देर में कोई हाथ उसके पैर के पास आता है और उसे पकड़ के नीचे खींचने लग जाता है। एकदम से रिहान घबरा जाता है और ज़ोर से ब्रिज का एंगल पकड़ लेता है। वो हाथ उसे खींच ही रहा होता है कि तभी ऊपर से एक हाथ आता है, जिसे देखते ही रिहान उस हाथ को पकड़ लेता है और वो हाथ रिहान को ऊपर खींच लेता है। रिहान इतनी देर कुछ समझ पाता कि तभी उसकी नज़र उस हाथ की तरफ पड़ती है। वो सिर्फ एक झलक देखता है, वो और कोई नहीं, उसकी अम्मी थी। रिहान बिल्कुल सुध-बुध खो चुका था। वो इतना घबरा चुका था कि वो फटाफट से अपनी बाइक उठाता है और इतनी स्पीड में चलाता है। और जब वो रास्ते में स्पीड में बाइक चला रहा होता है ना भाई, ब्रिज पे पूरा ही खून ही खून। वो बताता है कि उसने बस कुछ नहीं देखा, आओ ताओ, उसने बस उस खून पे अपनी गाड़ी चलाई और वो भाई फटाफट अपने घर पहुंच गया। घर जाके अम्मी के गले लग गया और उसने सारी बातें बताई। तो उसकी अम्मी ने बोला कि हमने तुझे कहा था ना 12 बजे से पहले आ जाइयो, तूने हमारी कभी बात नहीं मानी। रिहान अम्मी से अपनी माफ़ी मांगने लगता है और उनकी गोद में सर रखकर सो जाता है। अगली सुबह रिहान के अब्बू के दोस्त जमील चाचा रिहान से मिलने आए, क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि रिहान लंदन से वापस आ गया है। वो रिहान से बातें करते हैं और बातों बातों में वो रिहान से बोलते हैं, बेटा तुम निकाह कर लो, कब तक इस घर में अकेले रहोगे? रिहान एकदम उन्हें बोलता है कि अंकल अकेले, मेरे साथ मेरे अम्मी अब्बू तो रहते हैं। जमील जी एकदम शॉक हो जाते हैं और रिहान से बोलते हैं, अम्मी अब्बू? बेटा उनका तो 1 महीने पहले ही इंतकाल हो गया था। तुम्हें हमने बहुत बताने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हारा हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं था। रिहान ये सुन के एकदम शॉक हो गया और भागकर ऊपर गया और देखा कि ऊपर तो कोई भी नहीं था। रिहान बिल्कुल सदमे में था कि इतने दिनों से वो जिनके साथ रह रहा था वो और कोई नहीं, रिहान की अम्मी अब्बू की रूहें थी जो उसकी हिफाजत कर रही थी। रिहान जमील चाचा के गले लग जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ इन दिनों हुआ। जमील जी रिहान को बताते हैं कि बेटा तू लड़के अपने अम्मी अब्बू से लंदन तो चला गया, लेकिन वो बेचारे रोज़ यहाँ पर तेरी यादों में रहते थे, अकेले पड़ चुके थे बिल्कुल। इसी अकेलेपन ने तुम्हारे अम्मी अब्बू की तबीयत खराब कर दी थी, जिस वजह से उनका इंतकाल हो गया। रिहान इतने सुनने के बाद जमील जी के गले लगकर इतना रोया और अपनी अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगने लगा कि अम्मी अब्बू मुझे माफ़ कर दो, आपने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई। रिहान भाई को इन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में बहुत सबक मिले। रिहान भाई को अपनी गलती का अफसोस हुआ और इसी अफसोस को दूर करने के लिए उन्होंने कश्मीर में एक ओल्ड एज होम भी खोला है, जिसमें वो बुज़ुर्ग लोगों की सेवा करते हैं। तो ये था कश्मीर के रहने वाले रिहान भाई का रियल इंसिडेंट। तो अगर आप भी चाहते हैं इस चैनल पर आपकी स्टोरी या रियल इंसिडेंट सुनाया जाए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, आप उस पर हमें अपनी स्टोरी लिखकर भेज सकते हैं। सो कीप वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स।